आज 29 फरवरी है और मुफ्ती साहब की आज की खबर क्या है। अभी मुफ्ती साहब का क्या रहा, क्या ज़मानत मिलेगी, रिहाई होगी या कुछ और मामला पेश आ रहा है। बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज, बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है। सिर्फ मैं मुफ्ती साहब के बारे में आपको कुछ ऐसी अहम जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। अभी बिल्कुल शुरू में मैं इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकता, उसकी एक वजह है, वो वजह भी मैं आखिर में आपको बताऊंगा। तो जो लोग मुझे रोज़ाना देखते हैं, जो रोज़ाना समझते हैं कि सलमान भाई क्या अपडेट देते हैं, क्या क्या बताते हैं, कलाम भी सुनाते हैं, तो जो मेरी वीडियो को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सुनते हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इंतज़ार करेंगे उस बात को सुनने के लिए, आखिर तक बने रहेंगे। हाँ इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब के बारे में इंशाल्लाह अभी आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से शुरू में अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी एक ऐलान हुआ है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ग्रुप में, उस पहले ऐलान को सुन लीजिए, उसके बाद में इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब की रिहाई से रिलेटेड, उनकी ज़मानत से रिलेटेड अभी क्या मामला रहा है, क्या आगे होने वाला है, क्या हो सकता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरे अज़ीज़, दुआ की तो दरख्वास्त आपसे है ही, आप सब मेरे भाई मेरी बहन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अपनी बात को शुरू करता हूँ, बने रहना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा क़ादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो भी अपडेट देता हूँ, जो सच्ची होती है सिर्फ वही देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह जानता है और आप सब भी जानते हैं। हमारा भाई या बहन चैनल पर पहली बार आए हो तो आप रुके रहना, भी वीडियो को छोड़कर मत जाना, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपको दीन इस्लाम से रिलेटेड बातें सुनने के लिए मिलती रहेंगी और अच्छे अच्छे कलाम भी सुनने के लिए मिलते रहेंगे, और जो भी सच्ची अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो भी आपको मिलती रहेगी। मैं पहले वो ऐलान बता दूँ कि मुसलमानों के लिए एक अहम ऐलान जो हुआ है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ग्रुप में, उसको आप सुन लीजिए कि क्या हुआ है, ठीक है। तो बने रहना, ठीक है। पहले जो मुसलमानों के लिए एक अहम ऐलान हुआ है, एक पैगाम दिया गया है तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत ग्रुप में, तो पहले आप उसको सुन लीजिए कि वो ऐलान क्या है। उसके बाद में इंशाल्लाह ताला मैं मुफ्ती साहब के बारे में मुकम्मल बताऊंगा और आपको कलाम भी सुनाऊंगा। आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना, इतना प्यारा कलाम है, सुनते ही दिल की कलियां खिल जाएंगी। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में आप तड़प जाएंगे ईमानदारी से। सुनिए मुसलमानों के लिए ग्रुप में क्या है ऐलान। ये कहा गया कि इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा आजमाइशों में घिरी हुई है। अल्लाहु अकबर, ये हकीकत है। आगे लिखते हैं, फ़लस्तीन में रोज़ाना बेशुमार लोग शहीद हो रहे हैं और जो ज़िंदा है वो खाने और पानी के लिए तरस रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे लिखते हैं, ये नाम के इस्लामी ममालिक देश खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इधर हमारी कौम बिलखुसूस नौजवान नस्ल इस्लामी तालीमात को भुलाकर फजूलियात और खुराफात में मुब्तला है। अल्लाहु अकबर। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। एक मस्जिद की शहादत के बाद दूसरी मस्जिदों पर दावा, दीनी मदरसों पर बुरी नज़र, शदीद मुखालफत के बावजूद CAA का ऐलान, कहीं हलाल पर पाबंदी तो कहीं हिजाब पर बंदिश, मुस्लिम बच्चों को सूर्य नमस्कार के नाम पर सिरकिया अफ़ाल में मुब्तला करने की कोशिश, और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने शादी ब्याह, तलाक, हलाला और विरासत जैसे इस्लामी कानून में भी दाखिला शुरू हो चुकी है। ऐसे हालात में हक बोलने वालों की ज़बान भी बंद की जा रही है। आखिर इस मसले का हल क्या है? इस ताल्लुक़ से जल्द ही अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा व मशाइख के कीमती पैगामात आप तक पहुँचाए जाएंगे, इस उम्मीद पर कि शायद ये मुसलमानों की इस्लाह और उनकी रहनुमाई का सबब यानी ज़रिया बने और इस पुराशोभ दौर में उन्हें अपनी खोई हुई मंजिल का पता दे सकें। लिहाजा आप कुछ रोज़ इंतज़ार करें और हमारे ग्रुप से जुड़े रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं। मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की कुछ बात आपको पैगाम देना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों। उनके केस का क्या रहा और उनको भी क्या मामला चल रहे हैं मेरे अज़ीज़। एक ख़बर मैंने ये सुनी है, बस आप इसे अपने तक ही रखें मेरे अज़ीज़ों। पासा एक्ट लगी है PASA। मेरे अज़ीज़ों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हज़रत की जो अर्ज़ी है वो हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में वहाँ से एप्लीकेशन मंजूर हो जाए और वहाँ हज़रत की वहाँ सुनवाई हो जाए और उनको रिहाई मिल जाए। इतना बड़ा इशू नहीं है, सब जानते हैं मेरे अज़ीज़ों, इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन आ रहे हैं मेरे अज़ीज़ों, क्या कर सकते हैं। आप सब समझदार हैं, सब समझ गए होंगे कि कहाँ मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे अज़ीज़ मुफ्ती साहब का अभी क्या है, अभी पेंडिंग में मामला चल रहा है। जो मुझे रोज़ाना मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, आप लोग सब समझ गए होंगे। मैंने आपको क्लियर बता दिया है, केस अभी हज़रत का पेंडिंग में है, उनके लिए दुआ करें मेरे अज़ीज़ों। वकील जो एडवोकेट्स हैं हमारे बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल करे। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मुफ्ती साहब को रिहाई नसीब फरमाए। मेरे अज़ीज़ों बस इतना कहना चाहता हूँ। वजह यही थी, शुरू में मैं आपको नहीं बता सका, इसलिए नहीं बता सका
का कि कुछ देखिए डायरेक्ट शुरू में कुछ ऐसी बात होती है, कुछ सीक्रेट भी होती है, तो मैं इसलिए आखिर में जो मुझे रोज़ाना देखते हैं वो समझ गए होंगे कि इंशाल्लाह ये बात वाकई में मैंने आगे चल कर आपको बता दी है कि उनका जो मामला है आगे हाई कोर्ट में पेश हो चुका है। ये हमने रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता रहे हैं, लेकिन इतना है बस कि आप लोग दुआ करते रहें। हाँ मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला उन्हें आसानी दे दे, हज़रत को हाई कोर्ट से राहत मिल जाए। चलिए बात लंबी नहीं करनी, मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, आप कलाम सुन लीजिए। कलाम बहुत प्यारा है, अल्लाह इस कलाम की बरकत से मुफ्ती सलमान नज़री साहब को रिहाई नसीब फरमाए। फ़िलहाल केस चल रहा है, एडवोकेट्स मेहनत कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। इन 3 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ज़मानत मिल गई इनको तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कोई टेंशन नहीं है। दुआ करते रहें, बस अभी इतना ही कहना चाहता हूँ कि केस एडवोकेट्स लड़ रहे हैं, कर रहे हैं मेहनत, बस अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल कर ले, मुफ्ती साहब को आसानी दे दे। ये कलाम सुन लीजिए, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में सुन लीजिए। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, हमेशा अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें। बात लंबी हो गई है, अगर कहीं मिससे कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप कलाम पूरा सुन के जाना, यहाँ तक रुके रहे हैं तो कलाम भी सुन लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। चमका जो सबसे पहले वो तारा, कहूँ तुझे वजह वजूद आदम हवा, कहूँ तुझे वजह वजूद आदम हवा, कहूँ तुझे और दुनिया कहूँ कि मकसद, दुनिया कहूँ कि मकसद, दुनिया कहूँ तुझे सरवर, कहूँ कि मालिको सरवर, कहूँ कि मालिको मौला, कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुल ज़ेबा, कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुल ज़ेबा, कहूँ तुझे। और सुने, अरे वो बात मैं कहूँगा जो कुरान ने कही, वो बात मैं कहूँगा जो कुरान ने कही, तुझ सा कोई हुआ है न होगा कभी कोई, और मैं ही नहीं ये कहता है, मैं ही नहीं ये कहता है हर एक उम्मती, हाँ मैं ही नहीं ये कहता है, मैं ही नहीं ये कहता है हर एक उम्मती, तेरे तो वस्फ तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला, कहूँ तुझे। और सुने, अरे 1400 साल हो गए जारी है कोशिशें, इस रोशनी को रोक नहीं पाई बंदिशें, 14
کوششیں اس روشنی کو روک نہیں پائی بندشیں، اور ہر سمت ہو رہی ہے، ہر سمت ہو رہی ہے اب حکمت کی بارشیں۔ اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلی کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ آخری شعر سے مقطع بھی کہ میرے رضا نے نور قصیدہ وہ کہہ دیا، میرے رضا نے نور قصیدہ وہ کہہ دیا، سنتے ہی جھوم جاتے ہیں جس کو سبھی گدا، میرے رضا نے نور قصیدہ وہ کہہ دیا، سنتے ہی جھوم جاتے ہیں جس کو سبھی گدا، اور ممکن تھا جتنا لفظوں میں، ممکن تھا جتنا لفظوں میں وہ کہہ گئے رضا، لیکن رضا نے خط میں، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تو میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام آپ کو لگا ہو، بس دعاؤں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ مولانا عثمان قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی رہائی نصیب فرمائے، مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو بھی اللہ رہائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، جیسا بھی میں نے پڑھا ہے، بس میری یہ نیت ہے، میں الحمدللہ اللہ جانتا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کلام کی برکت سے تو جو ہمیں ثواب عطا کرے مولا، ثواب کی برکت سے مولا تو مفتی صاحب کو رہائی عطا فرما مولا، رہائی عطا فرما۔ بس ابھی پینڈنگ میں ہے کیس ان کا، ایڈوکیٹس جو ہیں، جو وکیل ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، آپ حضرات دعا کریں کہ ان 3 ہفتے کے اندر مفتی صاحب کو رہائی مل جائے۔ باقی تو آگے بھی انہوں نے عرضی پیش کر دی ہے، آپ لوگ دعا کرتے رہیں میرے عزیزوں، دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔